कि बर्थ कंट्रोल पिल्स आपको जो पीरियड्स देती है ना, दे आर नॉट योर रियल पीरियड्स, दे आर योर फेक पीरियड्स। सोसाइटी प्रेशर है कि कब बेबी होगा, कब बेबी होगा, अगर नहीं होगा तो फिर बट एफर्ट सब कुछ, न्यूट्रिशन प्लान, एक्सरसाइज, सब कुछ इतना प्रॉपर्ली वर्क किया कि मिरेकल हो गया। So there was a moment when I also started doubting myself. डिप्रेशन लगता था, डिप्रेसिव फील होता था, क्यों नहीं हो रहा है, अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहा है। मेरी एक फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक थी, तो कभी कभी डॉक्टर ये भी बोलते थे कि मे बी वो अभी दूसरी भी ब्लॉक्ड हो गई है होगी, तो इसीलिए नहीं हो रहा है। सो अभी कुछ भी रास्ता बचा नहीं था लाइक IVF के अलावा। When I join this plan, I will lose some 4 to 5 kg, then I'll consult to the doctor and I'll go for IVF. मिसकैरेज हो जाता अचानक से ब्लीडिंग हो गई। दिस इज हाउ स्क्रूड अप आवर मेडिकल सिस्टम इज ऑल टुगेदर वेयर 80 to 90% of the things that they are giving you are very temporary. My periods were not regular, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया। While I was listening to your journey, it kind of made me also slightly emotional. Hi guys, so today's video is going to be very interesting and very informative for those who are planning to conceive. One of my client, she's from Dubai, her name is Deepika. She is going to join us today and she is going to share her entire journey starting from her weight loss to her pregnancy, because the doctor has convinced her that IVF is the only option she has. So she will be sharing her entire journey. So stay tuned, watch the video till the end, and I will make sure that all the questions pertaining to your pregnancy will be answered today. Thank you. Hi guys, welcome. Hello. Welcome to Ask Natural. Thank you So so first of much. all, thank you so much for doing this. I know the last 1.5 years had been quite challenging for you, but दीपिका, आपकी जर्नी के बारे में मेरी जो भी ऑडियंस है उनको ऑलरेडी पता है। लास्ट ईयर आपने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दिया था इनिशियली व्हेन यू स्टार्टेड ऑफ। जस्ट आपका एक बैकग्राउंड देता हूँ कि दीपिका जब हमारे साथ आस्क नेचुरल पे व्हेन शी स्टार्टेड, सो शी डिड नॉट हैव अ गोल ऑफ conceiving or anything as such. Initially when she joined, she just wanted to get fit and wanted to get better. And as she and that time when she started her journey with us, she also mentioned ki planning, if I am not wrong, she's planning for IVF. That time इनका एक consideration था, and I would want you to start from there only कि दीपिका आप starting में क्या mindset था and when exactly you figure out कि आपको एक fitness journey की ज़रूरत है और करना चाहिए, because I think IVF was pre-decided before Ask Natural. तो what was the reason for you to get into a journey? एक्चुअली सारे ट्रीटमेंट्स ट्राई करके हो गए थे। अच्छा, सो लास्ट ऑप्शन डॉक्टर ने बोला था अभी बेटर है कि वेट लूज करके देख लो, इन केस अगर कुछ होता है तो फिर ठीक है। सो आई थॉट लेट्स लूज सम वेट। सो मैंने इसलिए एनरोल किया। ऐसे तो मैंने बहुत सारे डाइट प्लान लिए थे बट कभी वो वर्कआउट नहीं हुआ मेरे लिए। सो फाइनली मैंने सोचा कि चलो ये तो कुछ, इसको बोला मैंने कि कुछ तो करते हैं, कि लास्ट चांस दे मेरे को, मैं करके दिखाऊंगी। तो ही वॉज लाइक रेडी, उसने दे दिया। सो जब किया तो स्टार्टिंग में मैंने उसको यही बोला, शुभम वॉज द न्यूट्रिशनिस्ट, तो मुझे बस वेट लूज करना है। तब तक यही था कि कुछ केजीज करना है, हार्डली 2-3 केजी। बट मैंने ऑलमोस्ट 9 to 10 केजी वेट लूज किया 4 मंथ्स में। और थर्ड मंथ में हमने एक इंटरव्यू जो किया उसमें मैंने बोल दिया था कि अभी मैं IVF के लिए ट्राई करूँगी। When I join this plan, I will lose some 4 to 5 kg, then I'll consult to the doctor and I'll go for IVF. या फिर अभी वेट रिड्यूस हो गया है तो कुछ तो हो जाएगा, देखते हैं अभी और 3 महीना रुक के। सो 3 मंथ्स खत्म होने के बाद इमीडिएटली ऑन द 4th मंथ आई गॉट द रिजल्ट। माई टेस्ट, प्रेगनेंसी टेस्ट वॉज पॉजिटिव दैट टाइम। बट एफर्ट सब कुछ, न्यूट्रिशन प्लान, एक्सरसाइज, सब कुछ इतना प्रॉपर्ली वर्क किया कि मिरेकल हो गया। टाइम सो इट इज़ लाइक बोनस ही मिल गया। मतलब वेट रिड्यूस करना एक टास्क था मेरे लिए, बट उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री कंसीव करने का जो एम था, एम ऐसे नहीं बट इनडायरेक्टली वो माइंड में चल रहा था कि कंसीव करना है। सो वो भी सक्सेसफुल हुआ, और वो भी पॉसिबल नहीं था अगर आप लोग सपोर्ट में नहीं थे। आपकी वजह से, पूरी टीम की वजह से पॉसिबल हुआ। नो थैंक यू सो मच। मेरे को थोड़ा दीपिका बैकग्राउंड अभी जानना है, बिकॉज प्रेगनेंसी मेरे पास 90-95% जो क्लाइंट्स हैं वो मॉम्स होते हैं, और ये जो टॉपिक है इसको आप ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे बिकॉज यू हैव बिन इनटू द जर्नी। अगर मैं बोलूँगा या मैं अपनी तरफ से कुछ बोलता हूँ तो इट डजंट लुक दैट क्रेडिबल बिकॉज आई हैव नेवर बीन ऑन दैट सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस।
बहुत सारे आपके जैसे मॉम्स है बाहर जिनको ये सेम स्ट्रगल होता है और कहीं ना कहीं डॉक्टर्स कन्विंस कर देते हैं कि इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू कंसीव नेचुरली। तो थोड़ा सा मुझे आपके स्ट्रगल साइड जाननी है और फिर कंसीविंग वाले पार्ट को मैं सेकेंड हाफ में कवर करने में इंटरेस्टेड हूँ। तो पहले क्या था, लाइक आपने कौन कौन सी चीज़ें, व्हाट हैव यू ट्राइड नेचुरल रेमेडीज, फिर आईवीएफ, बिकॉज जितना मुझे पता है आईवीएफ इज समथिंग जो कि काफ़ी लास्ट में आता है, तो उसके पहले के स्ट्रगल्स क्या थे उसके बारे में थोड़ा बताओ। इनिशियली माई पीरियड्स वर नॉट रेगुलर, सो डॉक्टर के पास हमेशा जाती थी तो वो 30 डेज 21 डेज का पिल्स का पैकेट पकड़ाते थे और बोलते थे 21 डेज ले लो, फिर पीरियड आ जाएगा, फिर वो रेगुलर साइकिल हो जाएगी। बट वो पिल से बिल्कुल कुछ नहीं होता है। तो ये कब की बात है? ये जब से मैं ट्राई कर रही थी तब से। कोई ईयर याद है आपको? 2020 2019 में वी गॉट मैरिड, सो 2020 से मैंने स्टार्ट किया। तो वो मेडिसिन से तो कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा था। फिर हमने सोचा कि अभी कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर एक बार आईयूआई करके देखते हैं, अगर कुछ हो जाएगा तो। तो आईयूआई के भी 2 साइकिल किए, उसमें भी कुछ पॉज़िटिव रिज़ल्ट नहीं आया। सो अभी कुछ भी रास्ता बचा नहीं था लाइक आईवीएफ के अलावा। सो हमने दोनों ने डिस्कस किया कि क्या करते हैं, आईवीएफ करना है। तो फिर बाद में हमने सोचा कि चलो थोड़ा ब्रेक लेते हैं। मैंने आस नेचुरल जॉइन कर लिया, फिर मेरे को लगा कि चलो थोड़ा वेट लूज कर लेते हैं, बाद में आईवीएफ करते हैं। क्योंकि मैंने ऐसा सुना था कि आईवीएफ के लिए भी आपका आइडियल वेट होना ज़रूरी है। इट्स नॉट कि आप हेवी वेट हो फिर भी आपको हो जाएगा। सब कुछ ऐसा ही बोल रहे हैं कि मेडिसिन से ही सब कुछ होता है। बट बाद में आस नेचुरल जॉइन करने के बाद ऐसा लगा कि नहीं, मेडिसिन के अलावा फूड इज़ द मेडिसिन। सो ईटिंग राइट फूड आपको बहुत कुछ दे सकता है। सो ये बाद में पता चला। सो स्ट्रगल आप ऐसे तो मेडिसिन का है कि मेडिसिन खाना है वो सब है। उसके अलावा जो सोसाइटी प्रेशर है कि लोग बोलते हैं, बाहर के लोग पूछते हैं कि आपको बेबीज कब होगा, क्योंकि आपके माइंड पे तो अलग चीजें चल रही रहती है उस टाइम पे, और उस टाइम पे अगर कोई वो करता है तो हैम्पर हो जाता है वो। तो सोसाइटी प्रेशर, फिर हम लोग का खुद का एक्सपेक्टेशन, सो ये सारी चीज़ें बहुत अफेक्ट करती है। ट्राई कर रहे हैं जो लोग बेबीज के लिए, उनके लिए भी और अदरवाइज ऑल्सो। थोड़ा सा सोसाइटी प्रेशर के बारे में बताओ। एक्चुअली मुझे काफ़ी लोगों ने ये बात बोली है कि एट सम पॉइंट इट्स नॉट अबाउट व्हाट वी वांट, इट्स अबाउट व्हाट अदर्स आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस। एक्चुअली सोसाइटी प्रेशर के बारे में तो बात करेंगे तो बहुत है एक्चुअली। जैसे ही शादी होती है लोग पूछने लगते हैं कि कब बेबी होगा। माइंड में भी नहीं रहता कि बेबी करना है, क्योंकि बिकॉज करियर, एजुकेशन सब कुछ रहता है और उसी में लोग पूछते हैं। फिर कहीं ना कहीं पे वो प्रेशर में आके लगता है कि नहीं, बेबी हो जाएगा तो सही है, आगे की लाइफ ईजी हो जाएगी मे बी। तो फिर ऐसे ऐसे करके बार बार लोग पूछते हैं फिर कि कब बेबी होगा, कब बेबी होगा। अगर नहीं होगा तो फिर तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम कुछ ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हो क्या। तो ये सारे लोग उस टाइम से बोलते आ रहे थे। इवन जो एजुकेटेड लोग भी है वो भी ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो बहुत ज़्यादा खराब लगता है कि आपको सब कुछ पता है फिर भी आप ऐसा कर रहे हो। तो फिर वो क्वेश्चन से लिटरली फेड अप हो जाते थे कभी थोड़ा कभी कि डिप्रेसिंग भी हाँ, होता होगा। डिप्रेशन लगता था, डिप्रेसिव फील होता था कि ये क्या है, कि हमारा एम कुछ लाइफ में अलग है और ये लोग अभी के लिए फोकस कर रहे हैं। फिर हम भी जब फोकस करने लगे तो एक तो हो नहीं रहा है कि कंसीव हो नहीं रहा है, ऊपर से वो उनके क्वेश्चन कि क्यों नहीं हो रहा है। अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहा है। बट कोई ये नहीं जानता है कि कपल जो है वो अपनी लाइफ का एक स्ट्रगल उनका अलग है, सोसाइटी प्रेशर अलग है, इसकी वजह से भी वो नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं वो भी अफेक्ट करता है फर्टिलिटी 100% को। करता है, सो 100% करता है। ये सारी चीज़ें सोसाइटी को भी पता होनी चाहिए, और जो बोल रहे हैं उनको भी पता होनी चाहिए कि किसको किस टाइम पे प्रेशर करना है। बच्चा हो जाएगा तो सब कुछ अचीव हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। लाइफ में हर चीज़ हर टाइम पे होना ज़रूरी है। अगर नहीं हो रही है तो कुछ ना कुछ डिसबैलेंस है, या फिर भगवान का भी ये हो सकता है कि उसकी वजह से भी नहीं होगा। अगर वो हमें ब्लेस नहीं करना चाह रहा तो उस टाइम पे भी नहीं होगा। तो लोगों को वो भी चीज़ समझना चाहिए कि आप बाकी सारी चीज़ें भी देखो और वो चीज़ भी देख लो कि कपल किस इससे जा रहा है, किस स्टेज में है वो। या एग्जैक्टली, इनफैक्ट मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं जो प्रेगनेंसी के माम की चीज़ों को लेके 2 साल 3 साल पहले से ही प्लानिंग शुरू कर देते हैं। आजकल काफ़ी अवेयरनेस हो गई है इस
कि इन केस इफ़ यू वांट टू कंसीव देन 1 डेढ़ साल पहले 2 साल पहले यू हैव टू कंसल्ट अ न्यूट्रिशनिस्ट। आई डोंट नो ये जो डेटा है ये उतना मास लेवल पे जा रहा है कि नहीं जा रहा, बट मेरे पास तो काफ़ी सारे केसेस ऐसे आते हैं जहाँ पर दे एक्चुअली टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स कि ओके 1.5 ईयर्स डाउन द लाइन, 2 ईयर्स डाउन द लाइन आई वांट टू कंसीव। तो आप मुझे अभी से एक स्पेशल न्यूट्रिशन बना के दो या एक ये बना के दो प्रोग्राम विच विल हेल्प मी। एंड कुछ कुछ लोग ऐसे भी आते हैं स्टार्टिंग में जो ये बोलते हैं कि ओके यू नो व्हाट यश, आई वांट टू गो फॉर IVF, दैट इज प्री डिसाइडेड, वो हो गया, डॉक्टर ने क्लोज कर दिया है। यू टेल मी व्हाट यू कैन डू फॉर मी इन टर्म्स ऑफ माई फिटनेस, आप उधर जाओ ही मत। So at times it gets very challenging and difficult for me also to convince people that you know अगर hormonal है तो ये naturally भी ठीक हो जाएगा। You don't have to always go for something so extreme wherein you don't even know the repercussions, because all these things were not very old ना, ये सब चीज़ें recently आप लोगों को experience करने मिलती है। So you don't know 10 years, 15 years, 20 years down the line what will be the repercussions of it. And interestingly एक और चीज़ सामने ये आती है कि once you start conceiving and once you become a mother and post that, लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स आते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो आफ्टर प्रेगनेंसी ऑल्सो, एंड यू गाइज बोथ हैव बिन लिविंग आउटसाइड इंडिया फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो थोड़ा सा मुझे वो स्ट्रगल्स और वो वाला एक पर्टिकुलर पार्ट भी जानना है आपकी लाइफ का, बिकॉज यूजुअली आउटसाइड बाहर आई एम नॉट श्योर, हाउस हेल्प शायद उतना नहीं मिलती है जितना फ्रिक्वेंटली यहाँ पे मिलती है, एंड बहुत सारी चीज़ें खुद फिगर आउट करनी पड़ती है। तो हाउ हैज़ दैट जर्नी बिन फॉर यू मैनेजिंग एवरीथिंग? ओके, सो यहाँ पे मुझे और एक चीज़ याद आई। जैसे कि आपने बोला कि मेडिकल रीज़न होता है तो फिर अलग बात है, बट अगर हार्मोनल चेंजेस है बॉडी में और उसकी वजह से कुछ फर्टिलिटी इम्पैक्ट हो रही है तो फिर न्यूट्रिशन इज़ द ओनली ऑप्शन। ये मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ। मेरी एक फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक थी, तो कभी कभी डॉक्टर ये भी बोलते थे कि मे बी वो अभी दूसरी भी ब्लॉक्ड हो गई है होगी, तो इसीलिए नहीं हो रहा है। तो ये 1 फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड होने के बावजूद भी आई कंसीव्ड विद करेक्ट न्यूट्रिशन। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा कुछ मेडिकल रीज़न नहीं है आपके पास, सिर्फ न्यूट्रिशन फिक्स करना है, तो एक बार वो ट्राई करके देखो 1-1.5 साल। अगर नहीं हो रहा है देन यू गो फॉर IVF। और इफ़ यू टॉक अबाउट दी लिविंग इन दुबई, सो दुबई की लाइफ बहुत फास्ट है, जैसे कि मुंबई के वैसे ही सेम है, बिकॉज मैक्सिमम टाइम आपका ऑफिस में जाता है और हेल्प भी नहीं होता है। तो मेरा स्टार्टिंग में न्यूट्रिशन को लेके एक ही प्रॉब्लम था कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है, तो मुझे कोई ऐसी रेसिपी चाहिए कि जो मुझे इजीली बना सकती हूँ मैं। और मुझे याद है मैंने फर्स्ट टाइम जब कंसल्ट किया था तो मैंने शुभम को बोला था कि मुझे खाना बनाना अच्छा नहीं लगता और मुझे इतना आता भी नहीं है, तो मुझे कुछ इजी रेसिपी होगी तो मैं फॉलो कर दूंगी। क्योंकि वो सब पानी ट्राई करके, जीरा वाटर, ये वाटर ट्राई करके मैंने बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी। अब मुझे लग रहा था कि कुछ नहीं होने वाला है, बट जब मैंने स्टार्ट किया, इजी रेसिपीज़ बनाना स्टार्ट किया, इजी थे सारे रेसिपीज़ जो मुझे प्रोवाइड किए थे, तो वो ईज़ी हुआ मेरे लिए। और फिर घर के काम मैनेज करके भी वो न्यूट्रिशन फॉलो हो रहा था, इस वजह से और भी अच्छा लग रहा था। Nice. सो एज सच देयर वर नो चैलेंजेस एक्चुअली। In fact, let me just not mince my word and ask you directly only. How demotivating was it when every time when you used to consult a doctor and they say कि okay now the chances of you conceiving naturally is not much, तो आपको तो IVF ही ट्राई करना पड़ेगा, ये कितना डिमोटिवेटिंग था? एक्चुअली जब मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था कि शादी के बाद तुरंत बेबी नहीं करना है, हो जाएगा तो अच्छी बात है। तो बाद में जब ट्राई करना स्टार्ट किया और नहीं हो रहा था, उस टाइम पे मैंने मुंबई में भी आके कंसल्ट किया था और दुबई में भी। तो मुंबई में बार-बार आना पॉसिबल नहीं था, कुछ लिमिटेशंस थे। तो मुंबई के डॉक्टर ने बोला था एक काम करो, आप बार-बार मुंबई आने से अच्छा है कि आप दुबई में किसी डॉक्टर के साथ कंसल्ट करो और मुझे रिपोर्ट्स भेजते रहो। तो मैंने कुछ दिन के लिए ऐसे किया, फिर डॉक्टर को भी लगा, जो डॉक्टर मेरी गायनेक मुंबई में थी, कि ऐसा तो नहीं होगा कि आप दुबई में रह रहे हो तो आप दुबई में ही ट्राई करो, बिकॉज़ वो रिज़ल्ट जो है वो कुछ चेंजेस हो सकते हैं या मेरा जो ओपिनियन है कुछ अलग हो सकता है। तो आप एक फिक्स डॉक्टर दुबई में ही देख लो जो आपको गाइड करे उसके लिए। तो उस दिन मेरे को बहुत फ्रस्ट्रेशन आया था कि मुंबई का जो डॉक्टर जो गायनेक थी उसके ऊपर मुझे बहुत ट्रस्ट था, बट उसने बोला ऐसे, तो फिर मेरे को लगा नहीं, अभी दुबई में कोई अच्छा गायनेक ढूंढना पड़ेगा। तो मैंने 2-3 गायनेक से कंसल्ट किया, बट यही हो रहा था
कि मेरा हर टाइम साइकिल ट्रैक होते थे, उसमें डिसअपॉइंटमेंट होती थी, वो मॉर्निंग में रिजल्ट चेक करो नहीं होता था तो 2-3 दिन ऐसे ही खराब जाते थे। तो ये सारा हो रहा था मेरे साथ कि हर टाइम नेगेटिव रिजल्ट देख के लाइक थोड़ा ऐसा फील होता था कि क्या हो रहा है, होगा कि नहीं होगा कि नहीं, ऊपर से लोग पूछ रहे हैं क्या करना है अभी, पता नहीं क्या होगा, ऊपर से मैं करियर पे भी फोकस नहीं कर पा रही थी उसकी वजह से। What was your exact emotion, which I want to understand once you got to know that okay, you are now pregnant? अनबिलीवेबल था बिकॉज मॉर्निंग में मैंने जब चेक किया, मैंने मेरे हस्बैंड को बताया एंड ही वाज लाइक तूने पक्का सही से किया ना चेक। तो मैंने बोला यार मैंने तो ऐसे ही किया बट पता नहीं, देखते हैं, अभी भी मुझे ट्रस्ट नहीं है कि हो रहा होगा, शायद मेरी कुछ मिस्टेक हुई होगी। फिर हम मॉर्निंग में ही ऐसा था कि चल जिस दिन पॉजिटिव रिजल्ट आएगा ना उस दिन तुरंत ही हम पार्टी करेंगे, बट उस दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम लोग तो लाइक ऐसे था कि पता नहीं क्या सच में है कि नहीं, तो मस्त से हम 9 o'clock मैंने देखा था, फिर हम 1 बजे तक ऐसे ही थे। 1 बजे डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला कि आपको प्रेगनेंसी ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा, उसमें क्लियर पता चलेगा। तो जब उसका रिजल्ट आया तब जाके हम लोग को लगा कि नहीं हाँ सच में ये न्यूज़ है और वो वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं हो सकता। सो इट वाज लाइक डिफरेंट ही इमोशंस थे, डिफरेंट ही फीलिंग थी। और शायद उसी टाइम पे हमने एक बार इंटरव्यू भी किया था, तो हाँ हाँ, वी बोथ मुझे वर याद लाइक है। लिटरली क्राइंग दैट टाइम। वो टाइम की इमोशंस बहुत बहुत डिफरेंट थी और आज भी वही सेम फीलिंग है जब ये बेबी आई है। ये जो चीज़ें हैं ये आई वुड वांट दीपिका, द पर्पस ऑफ दिस इंटरव्यू कॉलिंग यू एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बिकॉज लोग यूजुअली कंफर्टेबल नहीं होते हैं डॉटर को लेके आने में और ऐसे एक सेटअप में आने में, बट द मेन रीज़न वाई आई वांटेड टू डू दिस प्रोफेशनली because in a way we are not publicizing or we are not marketing, of course that's just 10% 15% of it, but the main reason why we wanted to do this video, and I told especially to my team and to Raj ki mujhe unse ek meeting interview chahiye hi chahiye, because imagine there would be so many Deepikas out there जो एग्जैक्ट सेम चैलेंजेस लेके बैठे होंगे, जिनको बेचारों को क्लू भी नहीं होगा कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन देयर बॉडी। सम डॉक्टर हैज कन्विंस्ड देम कि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है एंड नाउ यू हैव टू फॉरएवर बी डिपेंडेंट ऑन पिल्स। जब तक आपको, जैसे आपके केस में हुआ, पीरियड्स रेगुलर करने के लिए जब तक प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रहे हो बर्थ कंट्रोल पिल्स लेते रहो, फिर जब प्रेगनेंसी प्लान करना है तो उसके बाद आ जाना, IVF ट्रीटमेंट रेकमेंड कर देंगे आपको, उसके पहले बोल देंगे कि वेट लॉस करो, उसमें भी गाइड नहीं करेंगे कि कैसे करना है बिकॉज दे देमसेल्फ डोंट नो। This is how screwed up our medical system is altogether, where 80 to 90% of the things that they are giving you are very temporary. It's like putting a sticker on puncture कि अभी के लिए काम चल जाएगा, लॉन्ग रन में what will happen to your body we don't know. हमेशा एवरी टाइम आपको कोई एक मेडिसिन वो दे रहे हैं, वो एक प्रॉब्लम ठीक करेगी बट दूसरी प्रॉब्लम उससे शुरू होनी ही होनी है आपकी बॉडी में, एनी मेडिकेशन यू टेक फॉर दैट मैटर। तो दैट इज़ वाई आई वॉन्टेड यू टू कम एंड टेल, बिकॉज यहाँ पर अगर मैं बोलता हूँ कि ओके मैंने किसी को हेल्प किया है हार्मोनली हील करने में, बिकॉज 90% केसेस जो होते हैं, पीपल लाइक यू और इवन पीपल हु आर स्लाइटली ओल्डर देन यू और यंगर देन यू, 99% उनकी कोई जेनेटिक्स में फ्लॉ नहीं होता है, उनकी बॉडी में कोई मेजर इश्यूज नहीं होते हैं। इट इज़ जस्ट द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल दैट दे वर लीडिंग ऑल दिस वाइल। इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ टू मच ऑफ शुगर एंड टू मच ऑफ फैट दैट दे हैव एक्यूमुलेटेड इन देयर बॉडी, जिससे कि उनको पर्टिकुलर हार्मोनल डिसबैलेंस हुआ और उस वजह से नेचुरल कंसीविंग इज़ गेटिंग डिफ़िकल्ट फॉर देम एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। नाउ यहाँ पर डॉक्टर्स की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि MBBS में दे डू नॉट कवर न्यूट्रिशन, 7 दिन 8 दिन पढ़ाया जाता है, तो वो भी एग्जैक्टली आपको नहीं बता सकते कि इंसुलिन रेजिस्टेंस का रिपरकशन क्या है। वेट लॉस बोल के छोड़ देते हैं। 80% मदर्स को ये लगता है कि अच्छा वेट लॉस बोला है तो कल से कम खाना शुरू कर दो, एंड देन दे स्टार्ट्स टू स्टार्व। अभी स्टारवेशन से तो और नेगेटिव इम्पैक्ट आना है प्रेगनेंसी पे। सो ऑल दीज प्रॉब्लम्स बिकम्स अ विशियस साइकिल। सो द रीज़न वाई आई वांटेड टू डू दिस सो दैट यू कैन बेसिकली पुट इट आउट देयर कि ओके, nutrition had a major role in your overall benefit. So once you started with Ask Natural, आपने जब आई थिंक फेब जैन के आसपास स्टार्ट किया था,
वहाँ से अगर आप मेरे को इन डिटेल बता पाएँ कि एग्ज़ैक्टली क्या-क्या चेंजेस आपको वीक बाय वीक दिखना शुरू हुए एंड हाउ वाज़ योर एंटायर जर्नी? इनिशियली तो मेरा वेट तुरंत ही लाइक लूज हो रहा था 2 kg 3 kg और आफ्टर सर्टेन टाइम लाइक 15 और 20 डेज नो आई गेस 1 मंथ उसके बाद प्लेटो स्टेज आ गया था। तो मुझे थोड़ा ये हो रहा था कि अभी होगा कि नहीं, शायद इसी पे नहीं रुक रहा है ना। तो मैंने कुछ दिन अपने आप को पेशेंस रखा और फिर पता चला कि नहीं हो रहा है उसके बाद भी, क्योंकि वो प्लेटो स्टेज था, उसको हिट करना ज़रूरी है। तो इट्स ओके, 15 दिन भी वेट लूज़ नहीं हो रहा है। ओके, सो जस्ट टू अंडरस्टैंड द नंबर्स दीपिका, मुझे बताओ स्टार्टिंग नंबर क्या थे? और देन स्लोली क्या-क्या नंबर्स में चेंजेस आए? सो दैट जो लोग सुन रहे हैं उनको भी समझ में आएगा कि अच्छा ये नंबर से शुरू किया और ऐसे इतना टाइम में इतना चेंजेस आते। आई थिंक मैंने 87 से स्टार्ट किया था और फिर ग्रेजुअली 85, 82, 81 एंड लास्ट में जब मैंने कंसीव किया तब मेरा वेट शायद 76, 78 था। और ये जो आप बताए 81, 85 ये कितने-कितने मंथ्स में और कितने-कितने जस्ट दिनों 4 में? मंथ्स, इन 4 ऑल मंथ्स, दिस इन 4 यस, मंथ्स। यस, यस, सो फ्रॉम 87, 88 किलो टू 87, 76 यस, मतलब 12 यस, किलो के यस, आसपास यू लॉस्ट इन 4 यस। मंथ। और मुझे न्यूट्रिशन फॉलो करते टाइम ऐसा कभी नहीं लगा कि मेरा लाइक मुझे हंग्री फील हो रहा है या फिर मैं टायर्ड फील कर रही हूँ, जैसे कि पहले होता था जब बाकी मैं न्यूट्रिशन फॉलो करती थी। तब ऐसे लगता था कि अभी नेक्स्ट मील कब लेना है या फिर 2-2 घंटे बाद खाना है, तो क्या खाना है। फिर वो वाटर लेके, जीरा वाटर और अजवाइन वाटर, सुबह उठ के इतना सारा पानी पीना, तो हर दिन लगता था कि नहीं करना है, नहीं करना है करके। बट यहाँ पे मॉर्निंग में उठ के जो भी बताया गया था वो करके फिर बाद में 1 बजे तक वैसे भी भूख नहीं लगती थी। 1 बजे मेरा फर्स्ट मील होता था, वो भी एग्स होता था जिसकी वजह से मैं फुल रहती थी। और उसके बाद फिर इतना कुछ नहीं था कि मैं भूखी रहूँ या फिर मुझे लग रहा था कि अभी खाना है, अभी खाना है। मैं एडिक्टेड थी चॉकलेट्स की। मैं बहुत ज़्यादा लाइक मैंने बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स के लिए मैं क्रेज़ी थी। मैं जहाँ पे भी जाती थी चॉकलेट्स खरीदे। बट मैंने जब से ये प्लान जॉइन किया, मैंने एक भी बार चॉकलेट नहीं खाया था उस टाइम पे। सो बाकी प्लान्स और इसमें बहुत डिफरेंस है। अगर डॉक्टर तुमको नहीं बता रहे करेक्ट न्यूट्रिशन की वैल्यू, तो डॉक्टर ने ये बताना चाहिए। और अगर डॉक्टर नहीं बता रहा था, आस नेचुरल इज ऑलवेज देयर टू हेल्प एवरीवन आउट। सो क्योंकि मुझे बेनिफिट हुआ है तो डेफिनेटली सबको ही होगा, क्योंकि मैं ऐसी हूँ कि मैंने इतने सारे प्लान्स लिए, इतने सारे पैसे वेस्ट किए, बट कभी कुछ रिजल्ट नहीं मिला। और इसमें मुझे बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिला था। आपने कौन-कौन से प्लान किए ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था, बट अभी पहले मुझे इसी पॉइंट को थोड़ा-सा और समझना है। सो एज़ यू मेंशन्ड 88 किलो से आपने स्टार्ट किया एंड यू हैव गॉन डाउन अप टू 76 किलोज़ ऑफ बॉडी वेट। इसके साथ-साथ आपको फिज़िकली और मेंटल बेनिफिट्स क्या-क्या या कुछ मिल भी रहे थे कि नहीं कि एनर्जी लेवल बढ़ रहे थे, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था, लेथार्जी जा रही थी? बिकॉज़ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वेइंग स्केल पे चेंजेस नहीं देखते। तो और कौन-कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो आपको आपके जब वेट लॉस हो रहा था बिफोर प्रेगनेंसी, उस टाइम पे जो चेंजेस आपको देखने मिले, जो बाकी लोग कंपेयर करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि चलो ठीक है अगर नंबर नहीं दिख रहा बट ये सब फ़ील हो रहा है मतलब हम सही जर्नी पे हैं? सो सबसे बड़ा लाइक मेरी स्किन बहुत अच्छी हो गई थी, बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी। उसके बाद एक्सरसाइज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, बट जब से आस नेचुरल मैंने जॉइन किया, मैं रेगुलर एक्सरसाइज़ करती थी। और मुझे ये था कि आज थोड़ा ज़्यादा वेट लिफ्ट करते हैं। मैं ट्रेनर को हमेशा बोलती थी कि आज चलो कुछ एक्स्ट्रा वेट लिफ्ट कराएँ। बट वो तो हमेशा कहते थे कि नहीं, आपको जैसे हम बोलेंगे वैसे उस प्लान के अकॉर्डिंग जाना है, क्योंकि मुझे पता है आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो हम उसी हिसाब से प्लान करेंगे। तो वो एक अच्छी चीज़ रहती थी। और स्ट्रेस कभी नहीं फ़ील हुआ मुझे जब से मैंने फ़ॉलो करना स्टार्ट किया डाइट प्लान। बिकॉज़ हैप्पी रहती थी पूरा टाइम। चॉकलेट्स मेरे बंद हो गए थे, फिर भी मेरे को ऐसा कभी नहीं लगा कि कुछ मिसिंग है। और मुझे छोटे-छोटे बात पे रोना आ रहा था, वो ख़त्म हो गया। मूड स्विंग्स मूड चले गए। स्विंग्स चले गए। तो ये बेनिफिट तो है। उसके बाद हेयर क्वालिटी अच्छी हो गई थी। हुँ, हुँ। पीरियड्स रेगुलर हो गए थे। पीरियड्स रेगुलर मेरे फर्स्ट मंथ में ही हो गए थे जब से डाइट स्टार्ट किया था। तो उसके बाद भी करेक्ट डे पे ही मेरे पीरियड्स आ रहे थे। इसके पहले ऐसा कभी हुआ नहीं था कि हमेशा प्रॉब्लम रहती थी कि डेज़ ट्रैक करना, फिर ओव्यूलेशन पीरियड ट्रैक करना। बट जब से ये हुआ, तब से मैंने कभी ओव्यूलेशन भी ट्रैक नहीं किया था। और पीरियड भी इतने रेगुलर हो गए थे कि कोई मेडिसिन्स या कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट लेने की ज़रूरत ही नहीं थी। और बस हैप्पी लग रहा था बहुत ज़्यादा। When you mentioned about ovulation,
आई थिंक आपने बोला था ना मुझे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि यू हैव बीन ऑन बर्थ यस कंट्रोल पिल्स. बर्थ कंट्रोल वो पिल्स. ओव्यूलेशन किट लेके मैं हमेशा चेक करती थी कि कौन से डे पे मेरा ओव्यूलेशन है, और वो कभी रिजल्ट प्रॉपर नहीं दिखाते थे। हमेशा मैं आज नहीं हुआ, कल नहीं हुआ, क्योंकि पीरियड्स ही रेगुलर नहीं थे तो ओव्यूलेशन कैसे करेक्ट दिखाएगा? कभी-कभी अनओव्यूलेशन था। सो ये इम्पोर्टेंट था मेरे लिए कि ओव्यूलेशन डे फिक्स करना या पता करना कि कौन से डे पे है, और इसकी वजह से फिर फर्टिलिटी जर्नी आसान होने वाली थी। बट यही कभी फिक्स नहीं हो रहा था, तो फिर ये नहीं, क्योंकि डॉक्टर यूजुअली कहते हैं कि ओव्यूलेशन के टाइम के आपको रिलेशन मेंटेन करना है। ट्रू. तो फिर उस टाइम पे अगर पता ही नहीं है आपको ओव्यूलेशन कब हो रहा है, तो आप कहाँ से कुछ कर पाओगे? सो ओव्यूलेशन भी नहीं हो रहा था उस टाइम पे, बट जब से मैंने डाइट प्लान स्टार्ट किया, न्यूट्रिशन प्लान स्टार्ट किया, एक्सरसाइज स्टार्ट की, उसके बाद प्रॉपर पीरियड आने की वजह से शायद मेरा ओव्यूलेशन भी फिक्स्ड हुआ, जो मैंने कभी फोकस नहीं किया उस चीज़ पे, क्योंकि हर महीना स्ट्रिप्स लेके आना, वो चेक करना मेरा काम था। बट जब से मैंने ये फॉलो किया, मैंने कभी वो चीज़ नहीं की, और कंसीव हुआ मतलब ओव्यूलेशन ऑब्वियसली हुआ ही था। सो ये सारे बेनिफिट न्यूट्रिशन प्लान फॉलो करके ही मिले हैं। बर्थ कंट्रोल पिल्स थे, बट वो कैसे थे? पीरियड रेगुलर करने के लिए, हाँ, तो वो जस्ट कितने फॉर, टाइम तक लिया था आपने? वो मैंने बहुत साल लिए। और उसमें भी क्या होता था, पुट ऑन होता था वेट। उसके साइड इफेक्ट्स डॉक्टर बताते नहीं है, बट डेफिनेटली वेट पुट ऑन होना ये उसका एक मेजर इम्पैक्ट है, साइड इफेक्ट है। दो आपको पीरियड रेगुलर टाइम पे वो देंगे कुछ बंद करने के बाद 10-15 डेज बाद, बट दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द बॉडी। अगर आप न्यूट्रिशन के साथ अगर आपको पीरियड रेगुलर आ रहा है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। और अगर पिल्स खा के आपको अगर ऐसा आ रहा है, तो फिर वो यूज़ ही नहीं है। आपको एक 1 महीने पीरियड बराबर आएँगे, नेक्स्ट डे वापस से वो प्रॉब्लम होगी। और यूजुअली अभी डॉक्टर यही कर रहे हैं। जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, उनको भी डॉक्टर पीरियड रेगुलर करने के लिए वो पिल्स ही दे रहे हैं। बर्थ कंट्रोल पिल्स के बारे में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वुमेन टू नो कि बर्थ कंट्रोल पिल्स आपको जो पीरियड्स देती है ना, दे आर नॉट योर रियल पीरियड्स, दे आर योर फेक पीरियड्स. क्योंकि एक्चुअल पीरियड्स आप किसको बोलते हो? जब आप अपनी मंथली साइकिल को कंप्लीट करते हो 28 डेज या 35 डेज की. जब उस साइकिल को आप कंप्लीट करते हो, जिसमें ओव्यूलेशन भी इंक्लूड होता है, फॉलिकुलर फेज इंक्लूड होता है. जब आप 3 से 4 फेज को क्रॉस करते हो, उसके बाद आपके जब मेंस्ट्रुएशंस आते हैं, तो उसको आप बोलते हो कि ओके, नाउ आई एम हैविंग माई पीरियड्स. बर्थ कंट्रोल पिल्स में आपका ओव्यूलेशन टेक्निकली होता ही नहीं है. यू आर स्किपिंग ऑन योर ओव्यूलेशन. तो वॉट एवर पीरियड्स यू आर गेटिंग इज बेसिकली यू आर ब्रेकिंग द साइकिल. तो आपको जो पीरियड्स आ भी रहे हैं, दे आर फेक पीरियड्स, दे आर नॉट नेचुरल पीरियड्स. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी टू नो कि अगर आपको आपके पीरियड्स ही रेगुलर लेके आने हैं, तो रूट कॉज आइडेंटिफाई करो. अभी रूट कॉज क्या होता है? पीरियड्स क्यों नहीं आ रहे हैं? बिकॉज हो सकता है कि बॉडी में बहुत ज़्यादा एंड्रोजन्स डेवलप हो रहे हो. एंड्रोजन्स का मतलब क्या? मेल हार्मोन. अभी ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा या तो कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, या शुगर खा रहे हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा हेवी प्यूफा खा रहे हो. प्यूफा मतलब सीड ऑयल्स वगैरह. ये 3 ही रीज़न होते हैं. अब अगर आपको मेल हार्मोन को रिवर्स करना है, तो इन 3 चीज़ों को आपको आपके डाइट से बैकशीट देनी पड़ेगी, एलिमिनेट करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल है, कन्वीनियंट है. सब लोग कट नहीं कर सकते, कुछ कुछ को रिड्यूस करना पड़ता है. Now, once you do that, male hormone goes down and you automatically starts getting your natural periods, natural cycle. ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ थी. अब इस बेसिक सी चीज़ को सॉल्व करने के लिए लोग क्या क्या दन फन करते हैं. वो बर्थ कंट्रोल पिल्स लेंगे पहले, जेस्टेशनल डायबिटीज़ होगा तो फिर उसके लिए मेटफॉर्मिन भी ले लेंगे, फेक प्रोजेस्ट्रॉन पिल्स ले लेंगे डॉक्टर से. दे विल डू एवरीथिंग बट ईटिंग राइट. एंड बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपन्स, प्रेगनेंसी बिकम सो डिफ़िकल्ट कि लोगों को आजकल ऐसा लगता है कि ओके, इफ़ आई हैव टू प्लान माई प्रेगनेंसी, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसके लिए मेरे को 3 साल 4 साल पहले प्लानिंग करना पड़ेगी. बट इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट इफ़ यू हैव बीन ईटिंग राइट और फॉलोइंग द राइट काइंड ऑफ पैटर्न इन योर होल लाइफ. आपके केस में हुआ क्या था कि बिकॉज ऑफ द सुपरस्टिशियस रीजन्स हमको मिड में वंस यू गेट कंसीव्ड हमको छोड़ना पड़ा था. तो वो भी आप थोड़ा बताइए, बिकॉज लोग पूछेंगे कि ओके क्या था उसके बाद वाला. कंसीव मैंने कर लिया था, और मैंने, यश सर ने जैसे बताया कि आप कंटिन्यू कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, तो मैंने वैसे कर भी लिया था, स्टार्ट भी कर लिया था. तो 4th मंथ में मुझे अचानक से ब्लीडिंग हो गई,
और जैसे ही मैंने सेशन ख़त्म किया मुझे ब्लीडिंग हो गई, तो मुझे लगा कि अब अबॉर्शन ही हो गया। तो उसकी वजह से मैं डर गई थी, लाइक उस मोमेंट पे ऐसे लग रहा था कि नहीं, एक्सरसाइज की वजह से ही मुझे हुआ। फिर भी मैं हॉस्पिटल में गई, चेकअप किया, तो डॉक्टर ने बोला कि शायद एक्सरसाइज की वजह से हो सकता है, बट अभी पता नहीं क्या एग्जैक्ट रीज़न है। तो उसी टाइम पे मुझे याद है यश सर का फ़ोन आ रहा था कि क्या हुआ, क्या 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 स्टेटस है अभी। तो हमने बोल दिया था कि नहीं अभी देखते हैं, उन्होंने 15 दिन के बाद वापस बुलाया करके। तो आपने तब भी श्योर मुझे बोला था कि ये एक्सरसाइज की वजह से नहीं हुआ है। बट बैक ऑफ द माइंड यही था कि एक्सरसाइज की वजह से ही हुआ है करके। फिर बाद में जब मेरे को पता चला कि ये एक्सरसाइज की वजह से नहीं हो रहा था, बट मन में कहीं न कहीं पर डर था कि शायद कुछ ना हो, मतलब ऐसे अनफॉर्च्यूनेट कुछ होना होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये प्रेशियस प्रेगनेंसी थी। तो ऐसे इसकी वजह से मैंने डाइट प्लान स्टॉप किया। मैंने ट्राई किया, बट वो प्रेगनेंसी जो ये होता है, सिम्पटम्स होते हैं जैसे कि वोमिटिंग और ये सब, मुझे थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रही थी उस टाइम पे। तो फिर मुझे उस टाइम पे अंदर से रियलाइज़ेशन था कि मुझे करेक्ट न्यूट्रिशन फ़ॉलो करना है, बट मेरे से वो हो नहीं रहा था। तो यश सर ने बोला कोई नहीं, अगर आपका मन नहीं है, आपको डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि नहीं करना है, तो आप मत करो। आधे मन से करोगे तो कुछ नहीं होगा। सो मेरे हस्बैंड ने भी मुझे समझाया, ठीक है, अगर तेरा मन नहीं है, डॉक्टर ने बोला है, अगर तुझे ऐसा लग रहा है कि ये सही है, तो फिर ठीक है, हम बाद में स्टार्ट कर लेंगे। बट मैंने कही अभी मैं मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि अगर मैं तब भी प्लान फ़ॉलो करती थी और अभी तक ऐसा करती थी, तो शायद मेरे बेबी को और बेनिफिट मिलते थे उसके, और मेरा वेट भी कंट्रोल में रहता था। बिकॉज़ अनहेल्दी मैंने खाया, बट आफ्टर प्रेगनेंसी खाया। बिफोर लाइक ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी आई वाज़ ईटिंग हेल्दी, बट जैसे ही प्रेगनेंसी खत्म हो गई, तो फिर लड्डूज़ और ये सब मैंने खाना स्टार्ट किया, उसकी वजह से फिर थोड़ी प्रॉब्लम हो गई मुझे, और वेट मैंने वापस से पुट ऑन किया, बट डेफिनेटली मैं जल्दी से लूज़ करूँगी। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अभी यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूँगा। 3-4 दिन पहले आई वाज वाचिंग अ वीडियो ऑफ मिस्टर जावेद अख्तर, एंड ही मेंशन्ड अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक कि पहले जब इंसान मून पे जा नहीं पाया था, तो उसके पहले वी ऑल यूज्ड टू अज्यूम कि मून पे कोई चंद्र देवता रहते हैं एंड वो आपको ब्लेसिंग्स देते हैं और वो भगवान है एंड ऑल ऑफ दैट। बट व्हेन ह्यूमन एक्चुअली रीच्ड ऑन मून एंड दे फाउंड कि यार यहाँ पर तो कोई नहीं है, उसके बाद भी जब वो वापस आए, तो वापस आने के बाद दे कंटिन्यूड डूइंग द पूजा ऑफ दैट गॉड, डिस्पाइट मालूम था उनको कि वहाँ पर कुछ नहीं है, बट उसके बाद भी वापस आने के बाद दे कंटिन्यूड डूइंग द वर्शिप ऑफ दैट पर्टिकुलर गॉड। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारा बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाता है किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके कि हम कंप्लीटली लॉजिक्स को पीछे रख देते हैं, एंड आई डोंट ब्लेम यू फॉर इट, बिकॉज हमारे कल्चर में या इन जनरल जो नर्चरिंग होती है या जो बिलीफ सिस्टम होता है या जो फेथ सिस्टम होता है, उसमें हम लोग कभी कभी लॉजिक्स को पीछे छोड़ते हैं और हमारे फेथ्स पे और हमारे बिलीफ सिस्टम पे या जो बचपन से करते आए हैं उस पे करते हैं। नाउ इमेजिन हाउ स्ट्रॉन्ग आवर फेथ कैन बी कि आप 2 से 3 साल स्ट्रगल किए, नथिंग वर्कड आउट, डॉक्टर्स से पूछा, IVF तक चली गई बात, नथिंग वर्कड आउट, देन यू स्टार्टेड अ न्यूट्रिशन प्रोग्राम जिससे आपको एक रे ऑफ होप मिली, यू स्टार्टेड डिड इट, within 3 to 4 months the nutrition program was so much required for your body at that particular moment that within next 3 to 4 months you could conceive because of it, because of the plan and because of the routine. But one minor discomfort happened, and blood वाले part पे भी आते हैं, because it happens because of multiple reasons, not because of it's not always mean miscarriage, तो उस पे आते हैं, and we completely lose our faith on something that benefited us so much कि किसी चीज़ से इतना फ़ायदा हुआ हमको, बट एक माइनर डिस्कम्फर्ट आया और हमारा पूरा जो बिलीफ सिस्टम है वो इस पे चला गया। सो आई डोंट ब्लेम यू फॉर दैट। यही रीज़न है जिसकी वजह से डॉक्टर्स का बिजनेस चलता है, यही रीज़न है जिसकी वजह से बहुत सारे बाबाओं का बिजनेस चलता है, क्योंकि होता क्या है ना कि दे ऑलवेज टेल यू, एंड इमेजिन यहाँ पर आपके केस में तो आई वॉज वेरी श्योर कि कुछ नहीं हुआ है, इट्स नॉट अ मिसकैरेज, ब्लीडिंग समटाइम्स हैपन्स बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजन्स, इट्स मल्टी फैक्टोरियल, सो इट कैन नॉट बी ऑलवेज पॉइंटेड आउट एज अ मिसकैरेज। हाउएवर एक सिचुएशन लेते हैं जहाँ पर आपके जगह कोई और पर्सन होता
हाइपोथेटिकली पूरी लाइफ उसने अब्यूज़ किया। अब चलो आप तो 88 किलो पे थे, अगर यहीं पर कोई 150 किलो का पर्सन होता, एंड इफ दे वुड हैव डन दिस जर्नी एंड दे वुड हैव गॉट ग्रेट बेनिफिट्स, और वो नेचुरली कंसीव कर जाते हैं। बट यहाँ पर हम रूट बी लेते हैं कि 4th मंथ के बाद हो सकता है सच में मिसकैरेज हो जाता, 4th मंथ के बाद किसी और का। वो पर्सन को अब यहाँ पर कोई डॉक्टर उसकी लाइफ में एंट्री मारता या तो कोई बाबा मारते और ये कन्विंस करते मत करो ये प्लान, ये न्यूट्रिशनिस्ट लोग ट्रस्टेबल नहीं है, ये लोग का ये होता है, ये लोग को पूरा कुछ आता नहीं है, ये डाइट नहीं करना चाहिए, आपने क्यों खाया घी, आपने क्यों खाया बटर, आपने क्यों खाया एग्स, ये सबसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, इसी से नुकसान हुआ है आपको। एंड दे विल कन्विंस यू एंड देन यू विल इवेंचुअली बिकम अ प्रोपगेटर हु विल टेल 15 मोर पीपल कि डाइट प्लान नहीं करना चाहिए प्रेगनेंसी में। एंड नाउ 15 मोर पीपल, बिकॉज नेगेटिव न्यूज़ जल्दी फैलती है कंपेयर टू पॉजिटिव न्यूज़ के। अच्छी बात, मैं अच्छा इंसान हूँ या आप अच्छे इंसान हो, बस ख़त्म बात, ये हम दो लोगों तक रहेगी। बट यहीं पर अगर मैं कुछ गॉसिप देता हूँ आपको, जो आपको भी नेचुरली लगता है कि ये ज़्यादा जाना चाहिए, तो वो फास्ट फैलता है और ऐसे ऐसे करके लोगों का फेथ और ट्रस्ट जाता है। बट आई विल टेल यू द बॉटम लाइन इज़ वन, दैट if you want to be healthy, forget pregnancy for a while, or forget fat loss or PCOD or natural periods and thyroid and all. If you just want to live a normal life, you have to eat what humans were normally eating. आजकल इट्स सो एम्बैरेसिंग टू इवन से कि प्रेगनेंसी के लिए प्लान करना पड़ता है। इसके लिए प्लान कौन करता है? You just have to continue eating what humans were eating, do what humans were doing, and of course आप 12 घंटे 15 घंटे मेहनत नहीं कर सकते, 1 घंटा तो कर सकते हो। Do it. You don't even have to plan it. Let it happen organically or naturally. So that's very important to cover. And मैंने यहाँ पर वो पॉइंट इसलिए डाला बिकॉज ये बिलीफ सिस्टम है। आपके केस में तो चलो लकीली बोल लो या थिंग्स वर्कड आउट, एंड ऑफ कोर्स यू हैड आवर सपोर्ट ऑल्सो एंड यू हैड दैट असिस्टेंस, तो देयर वाज नो पॉसिबिलिटी और नो चांस कि इट कुड कन्वर्ट इनटू अ मिसकैरेज। बट हाइपोथेटिकली अगर वर्स्ट के सिनेरियो, आई एम नॉट गॉड और नो वन इज गॉड फॉर दैट मैटर, यहाँ पर तो नहीं है हमारे साथ, तो अगर होता भी ना तो हमारा बिलीफ सिस्टम उस चीज़ पे छूटना नहीं चाहिए। बिकॉज आपको या कोई और भी आपकी जगह पर हो, ऐसी और कोई दीपिका हो जिसको इस पर्टिकुलर चीज़ पर क्वेश्चन मार्क आ जाए, डाउट अपने इस पे, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि इस रूटीन की वजह से आई कुड कंसीव, हाउ कैन दिस बी बैड। और आपने एक चीज़ और मेंशन की थी मेरे हस्बैंड को कि लेबर जो होते हैं वो रोड साइड काम करते हैं, वो इतना हेवी लिफ्ट करते हैं तो उनको कभी प्रॉब्लम नहीं होती, इनके बच्चे ऐसे ही रोड्स पे होते हैं, तो एक नॉर्मल छोटा सा वेट उठाने के बाद कुछ नहीं होगा। मतलब ये चीज़ आपने बोली थी और ये कहीं ना कहीं माइंड पे हो रहा था कि नहीं ये सही है, बट ये था कि नहीं इनकेस हो जाएगा तो कुछ लाइक सेकंड थॉट, उसकी वजह से फिर वो मेरा स्टॉप हो गया। न्यूट्रिशन प्लान स्टॉप करना ये नहीं था, बस एक्सरसाइज का थोड़ा सा डर था, बट डॉक्टर ने बोला था कि नहीं एक्सरसाइज नहीं करो। तो फिर सेकेंड ओपिनियन जब डॉक्टर ने दिया तो फिर आपने भी बोला कि नहीं अभी आपको नहीं ट्रस्ट है तो आप मत करो आधे मन से, कि जब आपको लगेगा तब आप करना स्टार्ट। कभी कभी क्या होता है, डॉक्टर बहुत सारी चीज़ें एक कॉमन अजम्पशन पे देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मेरा केस बताता हूँ। सो 2-3 साल पहले आई गॉट माई ब्लड वर्क डन एंड माई HbA1c वॉज सम 6 जो है वो प्री डायबिटिक का होता है। मैं किसी एंगल से प्री डायबिटिक हो नहीं सकता, तो मैंने कहा ये 6 कैसे आया मेरा HbA1c, दिस जस्ट नो पॉसिबिलिटी आई कैन बी अ डायबिटिक, कुछ तो गलत है इस रिपोर्ट में। बट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स, अगर वो रिपोर्ट, अगर कोई डॉक्टर मुझे फिजिकली ना देखे, मेरे सामने ना बैठे और उसको मैं PDF भेज दूँ व्हाट्सएप पर, बोलूँ सर ये रिपोर्ट देखो, तो वो 1 सेकंड में बोल देगा आप प्री डायबिटिक हो, आप प्री डायबिटिक हो, आप मेटफॉर्मिन शुरू करो या फिर आप अपना खाना पीना कंट्रोल करो। मेरी बॉडी में फैट ही नहीं है, आई एम एट माई फिटेस्ट, बट सिंस यू हैव नॉट सीन मी, आपने बस एक ब्लड रिपोर्ट देखी और बोल दिया आप प्री डायबिटिक हो। बाद में आई गॉट टू नो when I did my own research that when you follow correct nutrition for a prolonged period of time, आपके HbA1c की उम्र बढ़ जाती है। So 90 डेज में रिसाइकल नहीं होता, वो कभी कभी अप टू 120 डेज भी चला जाता है, 150 डेज भी चला जाता है। It's a good part, it's a good thing, and because your hemoglobin is living longer now, जिसकी उम्र बढ़ गई है, now your hemoglobin is living longer, आपका
HbA1c हाई आ सकता है, बट दैट डज नॉट मीन दैट यू आर अ डायबिटिक पर्सन। फिर मैंने बाकी 2 टेस्ट करवाए, विच इज़ HOMA-IR एंड फास्टिंग इंसुलिन, और जिसमें हमें मालूम पड़ा कि ओके, आई एम नोवेयर क्लोज टू प्री डायबिटीज। सो दिस इज व्हाट हैपन्स, दैट एट टाइम्स डॉक्टर जो है वो जनरल एजम्पशन पे आपको बोलते हैं। अभी उन्होंने सोचो आपको एक ग्रीन शीट दे दी कि प्रेगनेंसी में कैलिस्थेनिक्स करो। आप कैसे ट्रस्ट कर सकते हो बहुत सारे लोगों पे जो जिनको पता नहीं है कि कहाँ रुकना है। सम पीपल आर फैनेटिक। आपने बोला, डॉक्टर ने बोला है करने का, तो मैं तो 3rd फ्लोर से रोज जंप मारूंगा बिकॉज डॉक्टर ने बोल दिया। तो समटाइम्स डॉक्टर्स की एडवाइस सेफर साइड के लिए होती है। दैट डज नॉट मेक द एंटायर एक्टिविटी बैड, जो आजकल डॉक्टर को कल्प्रिट बना देते हैं कि इसकी गलती इसकी वजह से हुआ है। समटाइम्स दे ऑल्सो सजेस्ट समथिंग बिकॉज उनको पता है कि ये ज़्यादा ही कर देगा, ये गड़बड़ कर देगा, तो सेफर साइड मत ही कर। दैट्स हाउ इट गोज। नाउ आई वॉन्ट टू नो अबाउट योर सेकंड क्वेश्चन, जो आपने बोला कि प्रीवियसली यू हैव डन कपल ऑफ प्लान्स जिसमें आपके पैसे वेस्ट हुए थे, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। एक्चुअली प्लान तो मैं लेती थी, बट वो करने का मन ही नहीं करता था, क्योंकि वो रेसिपीज हार्ड होते थे, या फिर पेट नहीं भरता था, फिर कुछ और खाने का मन करता था। तो इसकी वजह से ये होता था कि ये नहीं हो रहा है, इससे कुछ नहीं हो रहा है। या फिर कुछ ऑफर में प्लान लिया, बहुत सारे ऑफर चलते हैं, रक्षाबंधन ऑफर, दिवाली ऑफर, तो उस 10 डेज में डिटॉक्स प्लान ले लो, आपका वेट इजीली 1 to 2 kg यू विल लूज। तो फिर वो 10 डेज का प्लान, 20 डेज का प्लान लेके, ये ऑफर वाला मेरे को समझ में नहीं आया, एक बार थोड़ा डिटेल में बताओ। एक्चुअली बहुत सारे ऑफर्स होते हैं कुछ न्यूट्रिशनिस्ट के पास, जिसमें होता है कि आपको 10 डेज फास्टिंग करनी होती है, या फिर पर्टिकुलर कुछ ऐसे खाने के लिए देते हैं कि जिसकी वजह से आप 10 डेज में तो वेट लूज करोगे, बट उसके बाद वो आपका वेट बाउंस बैक डेफिनेटली होगा। सो ऐसे भी मैंने प्लान किए है कि आज ये ऑफर है, तो ये ऑफर में 15 डेज का है, या फिर 1 मंथ का ऑफर चल रहा है, तो इसमें वेट लूज करते हैं, कितना केजीज होता है। और जैसे कि ये हुआ कि आज शिवरात्रि, नवरात्रि है, तो नवरात्रि का फास्ट का कुछ ऑफर रहता है। तो वो सारी चीज़ें भी मैंने की है कि ये प्लान लेके थोड़े दिन फॉलो करके, बट उससे कुछ भी पेट नहीं भरता था, और ऐसा हंगर तो बढ़ ही जाती थी। तो फिर बाहर की चीज़ें ही पेट में जाती थी, कि पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, कि क्योंकि आपका ये इससे पेट नहीं भरता, आप हमेशा चीट करने जाते हो। एक बार सोच के नहीं, 3 दिन डाइट कर लिया, चौथे दिन डेफिनेटली पाव भाजी खा रहे हो, पिज़्ज़ा खा रहे हो। तो ये होता था, फिर वो 10 डेज़ करके कुछ फ़ायदा नहीं होता था। सो जब से मैंने आज नेचुरल स्टार्ट किया, तब से मैंने कभी हार्डली 2 बार मैंने चीट किया होगा। और कभी-कभी ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही सब कुछ छोड़ दिया था, बट थोड़ा भी खाती थी, तो न्यूट्रिशनिस्ट मेरे को हमेशा बोलता था कि थोड़े खाने से कुछ नहीं होगा। आप थोड़ा खा लोगे, उसका इफ़ेक्ट इतना नहीं होगा। अगर आप 90%, 95% अगर फ़ॉलो कर रहे हो, और तुम अगर 5% चीट कर रहे हो, तो उससे कुछ नहीं होता। तो मैं वो फ़ॉलो करती थी हमेशा। एक्चुअली मेरा दिमाग अभी भी वो ऑफर वाली बात पे ही चल रहा है। मतलब दिस इज सो वियर्ड। इमेजिन अगर कोई डॉक्टर आपको बोलता है कि 50% ऑफ है, एंजियोप्लास्टी करवा लो। लाइक हाउ डज इट साउंड? इट डजंट मेक एनी सेंस। समटाइम्स यू कैन नॉट डू इट फॉर हेल्थ, एंड इफ समवन हैज़ गिवन यू समथिंग कि ओके ये रूटीन आपको करना है फॉलो, या एक है हेल्थ में ऑफर कैसा? आई मीन आई एम जस्ट स्टिल थिंकिंग फिर भी उसमें लोगों को बेनिफिट होते थे, बट मुझे कभी नहीं हुआ। बेनिफिट कैसे होते हैं मैं बताता हूँ। इट्स वेरी सिंपल। एक कोई इंसान है जिसने आपको एक प्लान दिया है, 21 डेज में आपका 3 किलो वेट लॉस करवाऊंगा, आप मुझे 5,000 रुपये दे दो, व्हाटएवर। मैं आपको फ्री में बता देता हूँ। वो आपको बोलेगा कि सैलड ऐड कर लो सारे मील्स के साथ। वो आपको बोलेगा जितना सैलड खा सकते हो उतना खाओ। वो आपको बोलेगा कि अच्छा मील का क्वांटिटी कम कर दो। वो आपको बोलेगा फैट लोडेड फूड मत खाओ। ये आप जो मैंने बोला है ये फॉलो करो, 21 डेज में आपका उससे भी ज़्यादा वेट लॉस हो जाएगा। अल्टीमेटली व्हाट ही इज़ डूइंग इज जस्ट फिलिंग योर मील्स विथ समथिंग दैट कैन नॉट गिव यू एनर्जी। फिलर्स डाल रहा है मील के अंदर, ज़बरदस्ती का पेट भर जाए, भूख ना लगे, स्टारवेशन क्रिएट हो जाए, बंदे का फैट लॉस हो जाए। दैट्स हाउ इट वर्क्स। और इस चीज़ का आप पैसा दे के आ गए। फास्टिंग ही कर लो, इससे अच्छा तो 20-25 दिन नवरात्रि में 9 दिन करते हैं हम लोग, कर लो फास्टिंग, वैसे ही लूज़ हो जाएगा और उससे भी ज़्यादा अच्छे से लूज़ हो जाएगा। तो व्हाई डू यू हैव टू पे टू समवन जस्ट टू नो कि ईट लेस? ये तो हमें भी पता है, दादी भी बोलती है कि कम खाओ,
वेट गेन हो गया है, तो व्हाई डू वी हैव टू पे फॉर दीज जेनरिक एडवाइसेस? पे टू समवन हु सेज कि ओके फाइन, आई विल नॉट आस्क यू टू रिड्यूस योर फूड, आपको जितना खाना है उतना मिलेगा, उल्टा ज़्यादा मिलेगा, and then I'll still ensure a fat loss in your body, I'll still ensure weight loss. It makes sense, sounds like an expert knows something different. मुझे बताओ ना, ये क्या आपको पहले से नहीं पता था कि कम खाएंगे तो वेट लॉस हो जाएगा? ये तो पहले से पता था, बट ये होता है कि इंस्टाग्राम के पेज आप स्क्रॉल करते हो तो आपको कहीं ना कहीं हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ नया दिख जाता है, और आपको लगता है कि यार इतने सारे रिजल्ट्स हैं इनके, तो शायद हो सकता है। ट्राई करते हैं, जब ट्राई करने जाते हो तो पता चलता है कि नहीं, ये नहीं हो रहा है। तो ऐसे मेरे साथ हुआ इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, या फिर किसी ने बताया तो फिर उसकी सुन के ऐसे करके वो मैंने सारे प्लान्स लिए थे कि इनको हो रहा है, रिजल्ट मिल रहा है शायद, तो फिर शायद मुझे भी मिलेगा। बट एनर्जी लो हो रही है या फिर कुछ अदर बेनिफिट नहीं मिल रहा है वो नहीं पता होता, बस पता चल रहा है कि हाँ, नंबर्स तो कम हो रहे हैं ना इतने टाइम में। तो ये नंबर्स के पीछे बहुत माइंड जाता था पहले कि हाँ, इतने सारे 10 दिन में 2 kgs लूज किया। बट बाद में पता चला कि नंबर से कुछ नहीं है, आपका इंच लॉस भी होना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि कभी-कभी वेट नंबर जो होते हैं वो वाटर भी लूज़ कर देता है बॉडी से, तो उसकी वजह से भी नंबर्स फ्लक्चुएट होते हैं। सो ये सारी चीज़ें मुझे बाद में पता चली, ये पहले नहीं पता चली थी। ट्रू ट्रू, लोग कई कई बार चीज़ों को ना बहुत फेस वैल्यू पे ले लेते हैं कि ओके, इस पर्सन का 10 किलो लूज़ हो गया, इसका 5 किलो लूज़ हो गया, इसका 30 किलो लूज़ हो गया, और बस वो यहीं तक देखते हैं। उनको सिर्फ इतनी ही बात से मतलब होता है, वो इसके आगे नहीं देखते हैं कि ये वेट लॉस कैसे हुआ, इसने क्या जुगाड़ लगाया, नेचुरली किया भी कि नहीं किया, कुछ बहुत ही अननेचुरल फार्मूला तो नहीं ले लिया, कुछ बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं हो गए। And so many times it's very funny or interesting. So many times ये मैं आपको बोल सकता हूँ because I am decently built well physically. तो ये मैं आपको बोल सकता हूँ कि कई बार आप किसी फिट बंदे को देख के ये सोच रहे होते हो कि काश मेरी बॉडी इसके जैसे होती, और वो फिट बंदा आपको देख के सोच रहा होता है कि काश मेरी मेंटल हेल्थ इसके जैसी होती. बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम व्हेन दीज पीपल टेक ड्रग्स like your Ozempic, GLP-1 or any kind of growth hormone, they start becoming depressed like anything. So the fact that they have got an extremely good looking physique, they are mentally just not okay. So आप किस कॉस्ट पे ले रहे हो वो ड्रग्स, वो आप अपने रिस्क पे लो. तो अगेन कमिंग डाउन टू द मेन पॉइंट कि वेट लॉस हो जाता है ऑफर वाले प्लान को लेके, बट किस कीमत पे हो रहा है एंड व्हाट एग्जैक्टली आर यू लूजिंग. एज यू मेंशन वाटर लॉस भी होता है, मसल लॉस भी होता है, व्हाट आर यू लूजिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो जीतू, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द न्यू अराइवल एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पेरेंटहुड. I just want to understand how it feels because I remember the last conversation with you, जिसमें you were slightly on the emotional side, you were overwhelmed, and I still have the videos with me, so I'm definitely going to plug those videos in this. Yes, I mean, I'm speechless. I'm a bit speechless, honestly. Should I thank you to Deepika to join me, to letting me join Ask Natural, to forcing me, or I mean, thank you word is not enough for you guys. You guys did a magic. I mean, not less than a magic. This is not less than a magic, and you guys are magician. Thank you so much. Honestly. It means a lot. However, I just want to hear it from you without taking a lot of time. Ki how is it like? What's the feeling now? Thank you, Yash. First of all, we would like to thank you for organizing such a beautiful place and to get it done. And at the same time, I want to thank you the entire Ask Natural team. Let's not forget Shubham, Ankit, Raj, and all the administrative teams. And yeah, thank you for complimenting us. And I think it's one of the most beautiful feeling in everyone's life. I would say in every human being's being a parent. I think it's a blessing for anyone who is blessed with the daughter or son whatsoever. It's a blessing, I would say. And in our case, I think I'm still emotional. I still recall the memory, the moment when Deepika told me that she's pregnant, and I still can't believe it. Literally, I still remembering that moment, and I was like, no, Deepika, it's not true. And eventually we went to the doctor, and it was positive. And from that moment, I think I started thank you. Not from that moment. Let's not
say from that moment, but I started, believing in the miracles. And foremost, I would say, is the patience, which she has kept. In my case, it was completely different because I'm a sort of guy who like to go with the flow. Whereas Deepika, she strongly believes, she considers a bit of future in her life. In my case, I go day by day. And from the story what Deepika told, I would like to denote some points. Like you asked the struggles, the journey, how it's been since we are married. So Yash, we got married in 2019, and being married into an intercaste marriage, and the place where I come from is, my family is a bit of conservative. But yeah, I mean, it's not a sign of that, they are not ready to accept any changes. But yeah, my father, my family, I mean, the background which I come from is a bit of conservative, and having a wife which is far away from my place, especially for my father, was like, I'm going to go away with her and I'm not going to come back to him. Classic. It was a fear for him. And at the same time, for Deepika, I would say she's been always kept on the high expectations, I would say, from the day one, from my family, because someone who is coming far away from you and who is not, you are much knowledgeable about, probably you look a bit of, and especially coming from someone coming from Mumbai, it's a bit of high expectations. So she's always been she's been put on high expectations from day one. We got married in 2019, though we are together from our college times. But yeah, from then, becoming a parent, I think, I live in Dubai for like 15 years from now. And when we started our journey, Deepika was so much into, not so much into it, but we had plans to conceive in a year or so, which never didn't come true. And the struggle started from there. So when I was having a word with Deepika, उन्होंने मुझे उनके साइड के स्ट्रगल बताए कि सोसाइटल प्रेशर बहुत था. एंड देन शी ऑल्सो टोल्ड मी अबाउट, बिकॉज समटाइम्स वो एक सेल्फ डाउट भी आ जाता है कि ओके, व्हाट प्रॉब्लम्स डू आई हैव इन माई सेल्फ, लाइक व्हाई इज इट नॉट happening, what difficulties. So she has shared her side of the story. I want to know, while this entire challenge was going on, I am assuming that you were also handling the situation and handling yourself. So what was it like for you psychologically? In my case, I think it doesn't matter much. To be very honest, I don't care about the society or the people. I live on my own terms, actually, whether it is personal or professional. But having a partner at the same time, not the partner only, but if you are living in an environment where you have a second person next to you and who shares a different kind of emotion and feeling which you don't have, I was feeling a bit of, not very in a positive side or good side in terms of the Deepika, because Deepika has always been, she wanted to be a mother. Even me too. As I told you, I'm a person who like to go, day by day. I live day by day. So it was a hard moment. Somehow I took her out from that mindset of being parent, because she was so much into it, and it was affecting our life, our own personal life. And like as you said, doubting yourself. It can be a Deepika side. It could be in my side as well. There was a moment when I, because I'm not sure if it is 100% true, but as per the doctors or the researchers which says people coming from who has a long history in Middle East, or they live most of the life in Middle East, they have a scene of this fertility thing. They have a scene, a situation with this, because of the heat and all that, the kind of food habits, the lifestyle which you live into, especially you encounter these kind of problems. And I'm not the only guy, I would say. I have seen many of them. So there was a moment when I also started doubting myself, thinking about that it could be a so there was multiple times when we did test as well, just to know what is the real story. Just out of personal curiosity, nothing to do with the interview part, wo wala I'm keeping it on the side, but out of personal curiosity, what, in case if you are comfortable sharing, how did you manage the situation? Because when you know that your partner is slightly low because of this particular news जो डॉक्टर ने आपको दी है, and of course doctors, I don't want to say, but at times doctors are very demotivating. Yes, absolutely. They are. So now when you got to know that okay, this is
something that my partner also is also very much aware. And of course, women have their own source of strength, but sometimes as a man, you have to take charge and you have to handle the situation. While you are feeling bad, usko suppress karke, you have to make sure that the other person should feel better. How did you solve that particular entire thing, and how did you created that entire ecosystem in your favor or overall? For this point, I mean, since we are together, I would say Deepika has been like a very strong point in my life, not only in my personal, professional, everything. And, she's very emotional actually. She's very emotional, and having that kind of situations, as I mentioned, there have been times when we doubted ourselves, we had arguments and all those things. So I'm a bit of hard-headed. If I know I need to go straight, I will go in that way, and I will take the person together with me. So as I mentioned, it's been like a year or two. I had to take some time changing her mindset, time to time, time to time, time to time. Let's not think in this way, Deepika. If it is meant to be, it will. If it is not meant to be, it won't, how hard you try. But yeah, at the same time, I also said to her that we will not give up. We will do whatsoever needed. So we don't need to regret that, we had to try, and we had some point where we could have tried and we didn't. At the same time, we were performing all the necessary tests, all the activities, whatsoever it was required. How difficult was it for you to be okay with this thought कि नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं? Because, I always believe in karma, I think, in every aspect of my life. I believe in doing the things. I mean, as I said, that if it is meant to be, it will. But at the same time, I need to do whatever is required. I'm not a person who is just, making a mindset that, okay, this is what is not going to come in my life. So I just give up from this point. I'm not going to move forward. I will not do anything. So it is not like that. Because we tried for 4 to 5 years, there have been multiple chances where we tried and it didn't come true. For that, I had to make some decisions in myself and to make her believe that let's do whatever is necessary. But at the same time, leave 99% you do, 1% or 0.9% you leave up to the God or to the best wishes from the people or your relatives or parents whatsoever. But 99.9% is your karma, what you're doing. And I think after conceiving or after becoming a parent, I think patience is the key. We kept the patience and we did whatever was required. And not giving up also. Not giving up at all. At all. It's not only this, I think, in every, as I said, in every aspect of my life, I leave up to the God, but at the same time, I do whatever is required from my side. Have you, after your case, have you told any of your friend family that, this can be the role of your health and fitness into the pregnancy? So in case if you all are also struggling with something like this is one parameter that you should definitely consider. All thanks goes to Deepika. None other than that, actually. No friends, no family. All thanks goes to her. And we were consulted to a doctor. Like, we consulted many. And we encountered, I think, one of the good one. And she suggested that, you're 35 or 34 years old. Why you want to do IVF, as she said, she has mentioned already. Why you want to go for that? Let's reduce some weight, have a proper diet. You come back to me and then we see what can we do. What is the best for you? And then she started Ask Natural journey, I think. Yeah. After having a month or two, she was believed that it is working out and I should also start. And before that, I'm telling you, I was not so much into workouts and all that because I'm having a little bit of hectic schedule in terms of my work life. So and I like to sleep a lot. I did not want to compromise, but somehow she convinced me to join the Ask Natural. And I think everything has changed after that. Do you think it had some significant part in that also? I believe it is, yes. Because having a proper diet, proper food, workout, and there have been many additional things which was being provided by you guys, by Shubham, by you. I perform those things along with my Ask Natural journey. I think I still can tell you, I had a different energy. I literally had a different energy. I can feel it. You literally can feel. So I think I literally believe that it worked out for me, and all thanks goes to Deepika.
Yeah. Everything So- has changed afterwards. Even in my own health journey, I would say, not only about conceiving and becoming a parent, because this eventually it happened. We started Ask Natural for our own good, considering the health issues, keeping ourselves first, fit and Pregnancy was never the goal. it was never the goal actually. It was back in your mind. It was there back in our mind. Okay, this is what we are working. It wasn't a goal, I would say, but at the same time, we were suggested by the doctor. Back of the mind mein tha. It was. But yeah, at the same time, we wanted to be a fit and fine first of all, and then pregnancy and all that. It was about to come secondary. But yeah, I think as soon we started the journey, within a year, the result was tremendous. In our personal profession, I mean, becoming a parent, yeah, of course, it's a blessing. I mean, I cannot deny that. But yeah, in our own personal life, in my work, I was feeling different energy after joining Ask Natural. एक personal question है जीतू, and this has nothing to do with you and Deepika, but since I am not much familiar with the corporate culture, how frequent these kind of cases are in cities like in Gulf countries, or जहाँ पर people, Indians or in general, are struggling to conceive but वो हो नहीं रहा है. ऐसे कोई और पहचान में आपके और लोग हैं ऐसे? Yes, I can tell you many actually. I can tell you many. And I don't have a proper figure which I can denote you here, but yeah, I have encountered more than, I think, 10-15 cases in my own circle, friends and colleagues. They struggled a lot. Some of them are still struggling. So did you ever get a chance to speak with them and tell them about your journey कि हमें इससे फायदा हुआ, आप कुछ ऐसा ट्राई करके देखिए? We tried to tell the people, and yeah, I mean, few people are still thinking about it. The people, because it is difficult, a bit of, you feel a little bit of, how I say, it's quite difficult to convince someone. True. What you feel it is not necessary that the person sitting in front of you is also thinking the same. What do you think is a roadblock for these people? I think it's a mindset actually. They don't care about pregnancy. It's not about, they put the health secondary. So I think in their mind they don't believe कि health की वजह से हो रहा होगा. Exactly. They think कुछ और reason होगा, body में flaw होगा, They put problem health होगा. as secondary. Even in my case, it was before I joined the Ask Natural. That's why I'm denoting it. That I mean, it is Okay, completely makes sense. changed. So people are putting their health secondary, their food habits secondary. They want to be happy. They want to live happily, but at the same time, the factor which they need to consider first, what's supposed to be the priority, is coming in the secondary. So this is the reason why people are, so I try to convince few, but yeah, I have seen it in I'm almost like 15 years in Dubai till now, and I have seen many people. I've seen many people actually. Okay. I mean, I'm always just out of the regular discussion there, in case if you need me to ever visit, in case if you have a group or maybe in your organization or somewhere wherein people are not aware, and not aware because they don't believe in it and they want somebody to come and enlighten them and provide them. I'm happy to provide a free seminar wherever if it's required, because किसी का थोड़ा फायदा हो जाए तो I mean I'm always happy to do that. No, that's true. यही है प्रॉब्लम लोगों के साथ, यही है. They like, even in my case, as I told you, क्योंकि health was secondary for me. It was not like कि हाँ हम वर्कआउट करेंगे. I mean, your schedule can be hectic. At the same time, probably you can make 1 hour or 2 hours for yourself. But this I started believing when I saw the result. Yeah. Before that, I was also one of them. True. And that's why I'm saying all thanks goes to Deepika, because she started the journey when the result. She tried multiple diet plans, workouts. She mentioned. Yeah. So some of them worked out, some of them did not. So it was like kind of a joyride for her. And this was the point when, because I wanted to, as I told you, I wanted to take her out from that mindset, because it was affecting our own life. Understandable. And she was like, okay, give me this chance. Let me join the Ask Natural. And it was never about the money or something. I always try to make her happy in every possible way. Yeah. As long as it is not affecting any one of us. So she was like, okay, give me one chance and let's do it. Let me do this one, and then we see. She started the journey. And I'm very happy for both of you.
It was while I was listening to your journey, it kind of made me also slightly emotional because at times while we get so busy in doing work and stuff and business, we don't realize what impact we are making in someone's life, because you know that's like a once in a life event for somebody. So I'm quite overwhelmed right now, and thank you so much, Jitu, for sharing your vulnerability. It's actually very difficult as a man to open up and say about things that you feel. So fact that you took an effort, you came here, you gave me a testimonial, it means a lot. I'm very, very grateful for and very happy for both of you, and I wish you a happy, blessed life going forward. And if at all going forward in future, if you ever require Ask Natural, we're always there. I think it is a lifetime connection right now, I can tell you. And yeah, it is a lifetime. It can be a little bit of disconnected in the middle of the life or some now and then, but yeah, it is a lifetime connection. And at the same time, Yash, we would like to thank you from bottom of our heart for helping us out, because building up that mindset was more important than what was required physically or medically. Because I believe that medicine helps you in some ways, but at the same time, your mental wellness is also Yeah. contributing somewhere to making you fit or to Yeah. taking you forward. So thank you for changing our own mindset, especially me. I think especially me, because as I told you, I'm a little bit of different kind of person. Yeah, but thanks for that, and thank you to the entire Ask Natural team. Life has been different afterwards. Thank you for coming, thank you for joining, and thank you for giving us so much of an information about your journey. It was wonderful talking to you all, and please keep coming to our office, keep meeting us, and every time when Absolutely. you'll come to Bombay, I'm happy to catch up with you all. Sure, why not? Thank you. Thank you so much. Thank you, Yash. Thank you, Ask Natural. She's just trying to see ki hai kaun, naya banda. But having a partner at the same time, not the partner only, but if you are living in an environment. नहीं, बट ओवरऑल ऐसा लग नहीं रहा कि आप फर्स्ट टाइम कैमरा फेस कर रहे हो। यू आर क्वाइट कॉन्फिडेंट। आपका जो जर्नी है ये बहुत ज़्यादा स्पेशल इसलिए भी है बिकॉज वी हैव एविडेंसेस फॉर एग्जैक्टली एवरीथिंग। अभी मैं वही बोलने वाली थी। बाकी के जो मैंने प्लान फॉलो किए थे, ये ऑफर वाले और ये सब, उनकी पब्लिसिटी इतनी ज़्यादा है, मतलब हर दिन उनके रिजल्ट स्टेटस पे रहते हैं। मार्केट में आप रिजल्ट्स पैसे देके खरीद सकते हो। आपको पता है जब हम लोग छोटे थे, आई डोंट नो अभी भी होता है क्या, 11th 12th जो IIT के IIM के IIT के जो बच्चे होते हैं, जो AIEEE था उस टाइम पे, अभी आई डोंट नो क्या है, ये सब के एग्जाम्स देते हैं, तो जो रैंक होल्डर्स होता है उसको पैसे देके खरीदते हैं ना सब लोग कि अरे हाँ, हमें वो दे दो movie आपका, में, हमें दे दो हाँ। आपका रैंक, हमें दे दो। वरना वायरलिटी के लिए अगर करना है तो हम भी कर सकते हैं, ये सोयाबीन खाइए, ये खाइए, जस्ट वेरी इजी टू डू। This is for Ask Natural team. Nice. Your office. Thank you so much. This was not needed, but again, thank you so much.